दोस्तों, फ्रांस में जो मुस्लिम लोग दंगे कर रहे हैं वे दंगे कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब फ्रांस सरकार ने एक बार फिर से पैगंबर मोहम्मद को लेकर मुसलमानों को वार्निंग देना शुरू कर दी है। बता दें कि ठीक एक साल पहले फ्रांस ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को दिखाया था, जिसके बाद वही मुस्लिम लोग जो आज दंगे कर रहे हैं उस समय उन्होंने फ्रांस सरकार का विरोध किया था। हालांकि उस समय तो कुछ खास नहीं दिखाया गया था पैगंबर मोहम्मद के बारे में या फिर पैगंबर मोहम्मद की बेटी के बारे में, लेकिन अब फ्रांस ने सीधे सीधे यह ऐलान कर दिया है। ऐसा जानकार बता रहे हैं कि वे पैगंबर मोहम्मद की बेटी पर फिर से फिल्म बनाएगा और दिखाएगा कि कैसे मुस्लिम लोग आतंक से जुड़े हुए हैं, यानी कि मुस्लिमों का जो रूट है वह आतंकवादियों वाला रूट है। आपको आगे बताएंगे कि इस फिल्म में क्या कुछ दिखाने वाला है फ्रांस, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जो दंगे हो रहे हैं दोस्तों, वे दंगे मुस्लिम लोग कर रहे हैं और उन्हें बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों से भी सपोर्ट मिल रहा है। नहीं तो इतने पैसे उनके पास कहां से आए, कहां से वे इमारतों को ध्वस्त कर रहे हैं और ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिन्हें करना बिना करोड़ों अरबों की फंडिंग के पॉसिबल नहीं। इसी बीच अब फ्रांस ने ऐलान किया है कि पैगंबर मोहम्मद की बेटी के ऊपर फिल्म फ्रांस के सिनेमा हॉल में चलाई जाएगी। और कुछ दिन पहले ब्रिटेन ने यह फिल्म बनाई थी लेडी ऑफ हेवन, जो पैगंबर मोहम्मद की बेटी को लेकर थी, जिसे बैन कर दिया गया था। अब उस बैन को हटवाकर पूरे फ्रांस को दिखाएगा ताकि मुस्लिमों की असलियत पता चले। आपको बता दें कि मुस्लिम लोगों की जो कुरान है उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जो मदरसों में पढ़ाई जाती है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह से कि वे आगे चलकर दंगे करें और मुस्लिमों का दबदबा बना रहे। उसके लिए वे क्रिश्चियन, हिंदू, सिख सबको टॉर्चर कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में जैसे हिंदुओं को टॉर्चर किया जाता है, ठीक उसी तरह से फ्रांस में वहां के मूल नागरिक जो मुख्य तौर से क्रिश्चियन हैं, उन्हें एक नाहेल कांड के बहाने से एक मौका मिल गया और वे सीधे सीधे फ्रांसीसियों को तंग कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि पैगंबर मोहम्मद की बेटी पर जो फिल्म बनेगी उसमें क्या कुछ दिखाने वाला है फ्रांस। दोस्तों, इस फिल्म में पैगंबर मोहम्मद और उनकी बेटी फातिमा को दिखाया जाएगा, जिसकी पोर्ट्रियल को इस्लाम धर्म ने मनाया है, जबकि मेकर्स ने प्रोफेट मोहम्मद और उनकी बेटी के लिए किसी एक्टर को साइन नहीं किया, बल्कि उन्हें एक कैमरा और विजुअल इफेक्ट्स की मदद से बनाया गया है। इस फिल्म में मेकर्स ने फातिमा का चेहरा भी नहीं दिखाया है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म में इस्लामिक धर्म के कुछ किरदारों की तुलना आईएसआईएस के आतंकवादियों से की गई और ये सभी किरदार सुन्नी समाज से हैं और इस फिल्म को एक शिया धर्मगुरु ने लिखा है। साथ ही बता दें कि इस फिल्म में पैगंबर की हर सच्चाई को दिखाया गया है, जो मुस्लिम लोग बढ़ा चढ़ाकर अच्छाई में दिखाते हैं, लेकिन वो उतने अच्छे भी नहीं थे दोस्तों जितना अच्छा मुस्लिम उन्हें दिखाते हैं। असल में प्रोफेट मोहम्मद के बारे में बताया जाता है दोस्तों कि वो अपने जमाने के लोगों पर बड़ा जुर्म किया करते थे और यहाँ तक कि जिसने कुरान लिखी थी उसके भी उन्होंने हाथ कटवा डाले थे। और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि उन्होंने एक नहीं बल्कि कई बार शादियाँ की और उनकी कई सारी पत्नियां थी और यही सब सच्चाई इस फिल्म में भी दिखाई जाएगी। हालांकि इस पर मुस्लिम लोग जरूर विरोध कर सकते हैं, जैसे उन्होंने एक साल पहले किया था और उस समय फिल्म ब्रिटेन में रिलीज हुई थी, लेकिन अब फ्रांस में रिलीज होने की बात हो रही है। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, फ्रांस में मुस्लिमों और क्रिश्चियन के बीच जो दंगे हो रहे हैं, अब उसमें पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया है। आपको बता दें कि भले ही नाहेल की वजह से ये दंगे शुरू हुए थे, जो कि अल्जीरियाई मूल का था, लेकिन अब यह कनेक्शन पाकिस्तान के बड़े आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़ गया है, क्योंकि यह तो पहले ही लग रहा था कि इतना बड़ा दंगा आम लोगों के बीच नहीं हो सकता। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी शक्ति है और यह शक्ति अब सामने आ गई है। एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब होता दिख रहा है और उसके कनेक्शन फ्रांस में नजर आने लगे हैं। आपको बता दें कि जो प्रवासी मुस्लिम फ्रांस में थे, उनमें से भी प्रवासी मुस्लिम ऐसे थे जो पाकिस्तान की जेल से भागकर फ्रांस जैसे देशों में पहुंचे थे और वहां रह रहे थे। और अब ये कुछ ऐसी घटना को अंजाम देने लगे हैं जिससे फ्रांस मुस्लिम राष्ट्र बने।
आपको आगे बताएंगे उस मौलवी के बारे में जिसने क्या कुछ बोला है फ्रांस को, और फ्रांस कैसे अब मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है वह आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी जो अपडेट्स आ रही है उसमें तो यही लग रहा है कि इसमें अब आतंकवादी कनेक्शन सामने दिख रहा है जिसका रूट पाकिस्तान में है। और अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान सरकार इस पर क्या जवाब देती है, क्योंकि फ्रांस की मीडिया ने इस खबर को छापा है और साफ साफ बोला है कि यह दंगे बढ़ने का मुख्य कारण किसी बड़ी शक्ति का पीछे से साथ देना है। उनके साथ देने की वजह से ही दंगे बढ़ गए हैं। इस वजह से अब वहां के लोगों में गुस्सा है जो फ्रांस के मूल क्रिश्चियन लोग हैं। वह अब एक एक मुस्लिम को बाहर भगाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आखिर यह सब कुछ क्यों हो रहा है और फ्रांस में कितने मुस्लिम हैं, अब थोड़ी सी जानकारी आपको डिटेल में बताते हैं। आपको बता दें कि यूरोप में आज 2,60,00,000 से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और मुसलमानों का एक छोटा सा हिस्सा अक्सर यूरोप में विवादों में रहता है जो इस्लाम के नाम पर कट्टर विचारों को बढ़ावा देता है। फ्रांस में अरब और अमेरिकी देशों से आने वाले शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह दी गई है और इस पर मौलाना तौफीक ने कहा कि इससे मजदूरों के लालच में फ्रांस ने प्रवासियों को आने दिया और इनमें वह प्रवासी भी थे जिन्हें खुद इस्लामिक देश जेलों में डालना चाहते थे। फ्रांस में बीते कुछ सालों में आतंकी हमले भी बढ़े हैं जिसके बाद फ्रांस को अब अपनी नीतियों पर अफसोस होने लगा है। फ्रांस में कट्टरपंथी कई हमले कर चुके हैं, जैसे कि साल 2015 में इस्लामिक आतंकियों ने चार्ली हेब्डो पत्रिका कार्यालय पर हमला किया था। इनमें 12 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 2015 में ही इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक के आतंकियों ने पेरिस में हमला किया था और इसमें 130 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा 2016 में इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी ने विशाल लोरी को भीड़ के ऊपर चढ़ा दिया था जिसमें 86 लोग मारे गए थे। साल 2021 में फ्रांस की न्यूज शहर में चर्चा के अंदर चाकू से हमला हुआ और 3 लोगों की मौत हो गई। संदिग्ध हमलावर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा था। इस दौरान एक बुजुर्ग की गला रेंतकर हत्या कर दी गई थी और यह हमलावर ट्यूनीशिया का रहने वाला था और शरणार्थी के नाम पर फ्रांस पहुंचा था। इसके अलावा फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून को बच्चों को दिखाने पर एक शिक्षक की हत्या कर दी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बीते 2 दशकों में इस्लाम के नाम पर यूरोप में हुई हिंसा में हजारों लोग मारे गए हैं। लेकिन फ्रांस इसलिए चिंतित है क्योंकि पूरे यूरोप में मुस्लिम आबादी का 9% हिस्सा फ्रांस में ही रहता है जो कि सबसे ज्यादा है। और फ्रांस में यह विवाद इसलिए बढ़ गया क्योंकि एक 17 साल के लड़के पर पुलिस ने गोली चला दी और लोगों का कहना है कि अगर वह लड़का गोरा होता तो पुलिस उस पर गोली नहीं चलाती। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।